सीताराम सीताराम एक ही धुन में गाऊं। सीताराम सीताराम एक ही धुन में गाऊं। एक ही धुन में गाऊं। तो स्पेसिफिकली टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज, क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग भी हैं, उनके खाने की भी सब व्यवस्था करनी है और पूजा की भी व्यवस्था करनी है। तो मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल आया कि पति की तरक्की के लिए हमें व्रत करना होता है, मतलब कोई भी महिला, या उनकी लंबी उम्र के लिए हम व्रत करते हैं, उनके सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्रत करते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई व्रत नहीं करता यार। मतलब क्या मतलब है कि हमें लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है, या हम इतनी नगण्य स्थिति में हैं कि हमें कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और मेरी चर्चा का विषय ये इसलिए भी है, कौतूहल दिमाग में जो रहता है कि मुझे कहीं ऐसा सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं मिला जहां पर ऐसा कोई सेक्शन लिखा हो कि पत्नी की लंबी आयु के लिए पति व्रत करेगा। तो हालांकि औरतें हैं, उनको समझना कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी खीर है, ऐसा प्रसिद्ध कर दिया गया है, लेकिन बड़ी सीधी सी बात है। प्रेमवश आप कुछ भी करवा सकते हैं, प्रेमवश आप कोई भी चीज इच्छा मनवा सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से क्या चीजें करना संभव है? मेरी चर्चा का विषय ये इसलिए भी है क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को आपस में चर्चा करते सुना जहां पर उनके संबंध आपस में ठीक नहीं है और वो इस चीज को मानते भी नहीं है कि ऐसा व्रत करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, बट दे आर फॉलोइंग जस्ट फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी उन्हें कुछ ना कहे। तो मुझे लगता है कि काफी गंभीर मुद्दा है और बात उठेगी तो दूर तक जाएगी। और आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उत्तराखंड से संबंध रखती हूँ और मेरा जो ससुराल है वो मिथिलांचल का है। तो दोनों की धार्मिक विविधताएं जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आपसी अगर देखा जाए तो एक जैसा कोई भी रिचुअल नहीं होता, दोनों अलग अलग 2 डिविजन्स हैं और दोनों में कोई समानता नहीं है। रिचुअल्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं, हमारे रीति रिवाज कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन उनको अडेप्ट करने का या उनको अपनाने का एकमात्र कारण है मेरे हस्बैंड का मेरे लिए प्यार और डिवोशन। कोई भी पति पत्नी का रिश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर, विश्वास पे टिका होता है। बाकी एल्स जो भी है आती जाती चीजें हैं, दुनिया में आते जाते रहेंगी। तो मेरा उनके लिए ये जो एक अडेप्टेशन है, मेरे नहीं है, मेरे पद्धति में ये जो चीजें हैं पूजा वो नहीं है, लेकिन मुझे इनसे प्यार है क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। तो मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उससे भी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझदारी है। और कहते हैं ना, छोटी छोटी बेवकूफी भरी बातों को समझना प्रेम है। यहाँ समझदारी दिखा के मैच्योरिटी की बातें करना प्रेम नहीं है। कई बार किसी के मूड स्विंग्स को, उतार चढ़ाव को समझना भी प्यार है। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा व्रत है जो जीवन भर चलता रहता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता। तो आगे आगामी पीढ़ी है हम लोग, हमें हमारी जो सीनियर पीढ़ी है उसने अपने रिचुअल्स दिए हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो रिचुअल्स ट्रांसफर करेंगे। तो जो अच्छी बातें हैं उन्हें अडैप्ट कर लीजिए, और जो लगता है कि ये अननेसेसरली किसी को परेशान करने वाली बातें हैं ना, तो उसे ट्रांसफर कीजिए और ना ही उसे इस तरीके से थोपिए कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। होता होगा ना, आप अपने अंदर से चेंज ला सकते हैं। हमारे टाइम पे तो हमने इससे ज्यादा झेला था, तो क्या यहाँ पे बदला लेने की बात हो रही है? नहीं हो रही है बदला लेने की बात। प्यार से जितनी चीजें करी जा सकती हैं, जबरदस्ती से कोई नहीं करवा सकता। तो मेरा दिमाग में ख्याल कुछ ऐसा आया कि क्यों नहीं बना हुआ है ऐसा कोई व्रत जिसमें वाइफ सी व्रत कर रही है, हस्बैंड व्रत नहीं करते वाइफ के लिए। लेकिन ठीक है, समझने वाली बात है। व्रत जो है वो आपके मन की संतुष्टि है। व्रत जो है वो आपकी आस्था का एक प्रतीक है। आप कैसे मानते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। रीति रिवाज जो है वो हमारे बनाए हुए हैं, वो हमने बनाए हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है। लेकिन तब के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। आप चीजों को खूबसूरती से अडॉप्ट कर सकते हैं, प्यारी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहना बस इतना सही था कि प्रथाओं को फॉलो करें, कुप्रथाओं को फॉलो ना करें। मैं सारी महिलाओं के लिए यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि क्योंकि मेरा जो ये YouTube परिवार है इसमें
बहुत ज्यादा प्रतिशतांक है जो वो महिलाओं का है, क्योंकि मैं जब वाईटी स्टूडियो में देखती हूँ तो ज्यादातर फीमेल काउंट बहुत ज्यादा है जो कि ये वीडियो देखती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर कुछ ऐसा जज्बा जगाइए जहां आप सही गलत को कहने की हिम्मत दिखा सके, जहां आप सही गलत को कहने का अधिकार समझ सके। ये अधिकार की बात है, हिम्मत से भी ज्यादा अधिकार की बात है, क्योंकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बच्चे, वो आपको देख करके सीख रहे हैं। तो आप उन्हें दिखाइए कि आप एक सशक्त माँ, क्योंकि आप हैं, आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो ज्यादा समझेंगे। केवल शिक्षा, किताबी शिक्षा या फिर सामाजिक शिक्षा से चीजें पूरी नहीं होती हैं। एज अ मदर आपको एक रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा। जब वो आपको देख करके सीखेंगे तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और मुझे लगता है कि जब एक नई पीढ़ी आपके घर में एंट्री करती है या आप अपने बच्चे को किसी और के घर में भेजते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही स्वस्थ, सशक्त और दिमागी रूप से बहुत अच्छा सोचने वाला समाज डेवलप होता है। तो वो वाली बहुत सारी कहावतें हैं ना कि जो बड़ा चेंज है वो हम हमेशा खुद के अंदर से शुरू करते हैं। आस्था के धागे में एक स्त्री जितनी मन्नतें बुनती है, बस प्रेमवश ही तो वो व्रत को चुनती है। उसका संस्कृति में विश्वास, परिवार का स्नेह और प्यार, और सबसे ज्यादा जीवन साथी से उपहार में बहुत सारा सम्मान। बस इसलिए ही स्त्री उपवास चुनती है। शारीरिक संरचना में भूख और प्यास का एहसास स्त्री और पुरुष दोनों को एक जैसा होता है, पर ईश्वर पर अगाध श्रद्धा से व्रत का संकल्प एक स्त्री का ही अधिक दृढ़ होता है। कुछ स्त्री पुरुषों में यह प्रेम हम सामने से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ में ये मौन होता है, पर हर व्रत का संकल्प बस प्रेम होता है। रिवाजों के नाम पर बंधन कभी पूजा नहीं कही जा सकती, दबाव कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। अंदर से जब तक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं हो, किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। व्रत नियम से नहीं, संकल्प से होता है। व्रत पानी या भोजन या अनाज का नहीं है। समझना है इस बात को कि व्रत जो है वो बुरे विचारों का है। आप भले ही निर्जला व्रत हैं, लेकिन आपके मन में किसी के लिए कभी अच्छा नहीं आता। आप किसी की खुशी देख के कभी खुश नहीं होते। आपके दिन भर मन में किसी को लेकर के कुछ षड्यंत्र चल रहा है, तो ऐसे व्रत को करने का क्या फायदा? क्या वो व्रत है? व्रत करने का कारण भी समर्पण है और व्रत का फल भी समर्पण है। सामाजिकता के आधार पर किसी की शारीरिक और मानसिक स्थिति से उसका शोषण करके उसे रिवाज के नाम पर भूखा और प्यासा रखने को आप व्रत नहीं कह सकते। और अगर आप उसे बाध्य करते हैं कि उसे ये करना पड़ेगा, तो उसको व्रत की संज्ञा देना बंद कर दीजिए। मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी आपके लिए यह व्रत कर रहा है, तो वाकई आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने किसी को अपने प्रेम के उस स्तर पे पहुंचाया है जहां पर वो अपनी खुशी से आपके लिए संकल्प करना चाहता है, आपके लिए भूखा रहना चाहता है। और बात जहां तक आस्था की है, भारत एक पारंपरिक देश है। भारत में सभ्यता के नाम पे, भारत में संस्कृति के नाम पे हमें बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे संगम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको और अधिक जीवंत हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हम अपने जीवन साथी में वो प्रेम जगाएं। हमारे जीवन साथी में ये प्रेम उसके अंदर से आना चाहिए कि उसे व्रत करना है। तो कुछ लोगों से मेरा साक्षात्कार हुआ जिसमें मैंने उनको बड़ा दुखी पाया जीवन के रिलेशनशिप में। और जो इतनी प्यारी ये सभ्यता है व्रत की और पूजा है जो वट सावित्री की, उसको भी मैंने बड़ा ही लाइटली बात करते सुना, तो बड़ी तकलीफ हुई। फिर एक बार मैंने अपने पक्ष को उनकी जगह पे रख के देखा कि अगर इस स्त्री की जगह मैं रह करके सोचूं तो मैं कैसा महसूस करूंगी। तो वहां जाकर के बहुत देर तक मेरे दिमाग के तार ना सुन्न पड़े रहे, क्योंकि वाकई जब आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, तो सिर्फ संस्कृति के आधार पे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए व्रत भी रहे, भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे? जायती है ना। तो आने वाली पीढ़ी ये ना देखे, इसलिए आज मन में आया कि आप लोगों से इस बारे में बात जरूर करूं। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और विधिवत पूजा संपन्न हुई। मन को एक सुकून अच्छा लग रहा है ऐसा करके।
तैयारियों में बहुत मशगूल होने के बाद बातें तो मेरे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो मैनेजमेंट कह सकते हैं कि गड़बड़ है। मैं दिन को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि जो लोग कुछ कमाल करते हैं उन्हें भी 24 घंटे का ही समय मिलता है। तो इट्स माय फॉल्ट कि मेरा मैनेजमेंट गड़बड़ है और मैं चीज़ों के साथ नहीं कोलैबोरेट कर पा रही। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी गेस्ट हो जा रहे हैं, कभी गेस्ट हो जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा टाई अप होना कि खैर ये तो मेरा अपना मैनेजमेंट है कि मैं इसमें से समय कैसे निकालती हूँ। पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद शक्ल में बज चुके हैं 12। मेरी आंखें आप देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि तैयारी करते करते, और उसके बाद पूरे दिन आज फास्ट है और कल होगा पारण, तो थोड़ा सा आ जाता है शक्ल पे, चेहरे पे दिखाई पड़ने लग जाता है। और मैं किसी के यहाँ पर विचारों को, किसी मान्यता को आहत नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ औरतों से इतना कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें सही नहीं है, चाहे वो रीति रिवाज के नाम पे हो, चाहे वो कस्टम के नाम पे हो, किसी भी चीज़ के नाम पे हो, तो वहाँ आपका आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी आगामी पीढ़ी के लिए भी, चाहे आप एक लड़की की माँ हो, चाहे आप एक लड़के की माँ हो। नहीं सुना कोई ऐसा व्रत जिसमें कोई पत्नी की लंबी आयु के लिए कोई ऐसा व्रत कर रहा हो। खुशी खुशी पति करवा चौथ रहते हैं लोगों के, पता नहीं, बट कहीं मेंशन तो नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इक्वल इम्पोर्टेंस आपको किसी से छीननी नहीं है, आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, जो चीज़ें स्वीकार करने वाली है उन्हें स्वीकारिए, जो चीज़ें लगता है कि हाँ ये अननेसेसरी है या फिर आप उसके बारे में जानिए, आप उसके बारे में अपनी क्वेरीज रखिए, आप बड़े बूढ़ों से उसके बारे में तर्क वितर्क कीजिए। तर्क वितर्क से मेरा मतलब डिबेट करके झगड़ा करना नहीं है, मेरा मतलब है कि आप अपनी जिज्ञासा को शांत करिए, फिर उस चीज़ को अपनाइए। तो मन में आया, मुझे लगा कि मेरा YouTube परिवार जो बहुत सारे हिस्सों से मुझे देख रहा है और ये बात उन तक पहुंचेगी और वो अपने अपने विचार मेरे सामने रखेंगे। तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है कि आप सबका प्यार मुझे मिलता है, लेकिन इस बात पे अपने विचार जरूर रखिएगा। क्या आपको लगता है या आपने कहीं सुना है कोई ऐसा व्रत हो जो केवल मतलब जैसे हम लोग रखते हैं, बहुत सारे फास्ट रखते हैं, तो विमेंस के लिए कुछ ऐसा हो जिसमें कोई हमारे लिए फास्ट रख रहा हो, या पत्नी की लंबी आयु टाइप्स? किसी ने सुना है? क्योंकि मैंने नहीं सुना। खैर ये बात आगे कमेंट में जारी रहेगी और मैं कोशिश करूंगी मैं तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई करूं। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत दिल खोल करके बात करके पूरे दिन की थकान के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कोशिश करूंगी आगे भी बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूं। तब तक बिंदास रहिए, मजबूत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, प्यार बरसाइए, प्यार बांटिए और जिंदगी को रखिए जिंदाबाद। मैं मिलूंगी किसी और ब्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।